हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 15.3 जिसमें ट्रायंगल्स ही कंस्ट्रक्ट करनी है। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है ABC, जिसमें AB जो है 4.8 सेंटीमीटर और BC 3.5 सेंटीमीटर, और एंगल ABC आपको ड्रा करना है 45 डिग्री का। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, इसमें BC ले ली 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें जो एंगल बनाना है वो B पॉइंट पर बनाना है। इसके बाद क्या किया हमने, B पॉइंट पर कंपास रखकर एक सेमी सर्कल हमने ड्रॉ कर ली। ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद उसी कंपास को हमने अंदर की साइड रखा और फर्स्ट आर्क लगा ली। ये आर्क 60 डिग्री की है। उसके बाद 60 डिग्री के बीच में रखकर 120 की आर्क लगा ली। फिर हमने क्या करना है, 60 और 120 के बीच की कंपास खोल कर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। सबसे पहले इसके लिए तो हमने एक आर्क बाहर की तरफ लगा ली और एक आर्क हमने लगा ली 120 पर रखकर। इसके बाद हमने इनको ज्वाइन कर दिया तो ये एंगल बन गया 90 डिग्री का। अब बिकॉज हमें 45 का बनाना है तो 45 जो होता है वो 90 का आधा होता है। तो क्या करना है, इसके लिए एक आर्क यहाँ पर जहाँ मेरी कंपास का पॉइंट है, और ठीक है, और हमें दूसरा जो पॉइंट है पेंसिल का वो हमें यहाँ रखना है पॉइंट। इतनी कंपास खोलकर एक आर्क तो लगेगी हमें यहाँ पर जहाँ मेरी कंपास लगी हुई है यहाँ से, और दूसरी आर्क 90 के बीच से लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पर जिसका सेंटर पॉइंट है उसको बी से ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। ये आपका एंगल बन गया 45 डिग्री का। उसके बाद आपको लेनी है एक ले रखिए आपके पास AB मेज़रमेंट। अब अपनी अगले B पॉइंट से आपने 4.8 सेंटीमीटर की कंपास खोल ली और B पॉइंट से कंपास रखकर इस टाइप से आपने 4.8 की आर्क लगा दी। इसको नेम दे दिया पॉइंट A, और A और C को ज्वाइन कर दिया, तो ये ट्रायंगल बन गई है ABC। यहाँ मैंने कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स लिख दिए हैं। इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ करनी है जिसमें एंगल B जो है वो 60 डिग्री का है और AB दे रखा है और BC की मेजरमेंट दे रखी है। हम यहाँ पर नीचे BC लेंगे क्योंकि हमें जो एंगल बनाना है वो B पॉइंट पर बनाना है। अब B पॉइंट पर हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो वो कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या बनाओगे, एक सेमी सर्कल। ओके, 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए क्या करते हैं, अंदर की साइड कंपास रखी और ये एक आर्क लगा दी। ये आर्क होती है 60 डिग्री की। अब हम स्केल की हेल्प से इस आर्क के मिड पॉइंट में से होते हुए एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब आपके पास क्या करना है, AB रहेगी आपके पास मेजरमेंट। अब आपने क्या करना है, AB है 5.4 सेंटीमीटर। अब क्या करोगे, 5.4 सेंटीमीटर की कंपास अब खोल लोगे स्केल से मेज़र करके और B पॉइंट पर रख दोगे और ये आर्क काट दोगे। ये आर्क इसको A नाम दे देंगे और इसकी मेज़रमेंट लिख देंगे 5.4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, जो A का मिड पॉइंट है आर्क का उसको C से ज्वाइन कर देंगे। ये आपके पास बन जाएगी ट्रायंगल ABC। ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन भी हम यहाँ लिख भी देंगे 60 डिग्री। इसकी कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पर लिख कर दिखा दी है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले ये लिख दिया कि एक लाइन सेगमेंट ले लो BC 5.8 सेंटीमीटर, बी एस सेंटर ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, बी एस सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5.4 सेंटीमीटर एंड नेम इट पॉइंट A, जॉइन AC, हैंस ट्रायंगल ABC इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल। आपने बिल्कुल इजी वे से कंस्ट्रक्शन लिखनी है, आपने कोई याद नहीं करनी। आपने फिर जैसे बनाया आपने उसी टाइप से आपने इसकी कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स अपने आप ही लिख देने हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इसमें आपको एक ट्रायंगल PQR ड्रॉ करनी है और P पॉइंट पर 120 डिग्री का एंगल बनाना है और PQ और PR की सेम मेजरमेंट दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर। तो हमने क्या ले लिया, नीचे PQ भी ले सकते हो PR भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने PQ ले लिया 4.5 सेंटीमीटर। अब आपको P पॉइंट पर 120 डिग्री का एंगल बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या बनाओगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लोगे। अब अंदर की तरफ कंपास रखी और पहली आर्क लगा ली है 60 की होती है। अब 60 के बीच में कंपास रखेंगे और दूसरी आर्क लगा देंगे, ये होती है 120 की आर्क। ओके, अब आप 120 की जो आर्क मिड पॉइंट है इसमें से आप होते हुए P पॉइंट से मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। अब आपको नेक्स्ट आप मेजरमेंट दी हुई है PR, वो भी 4.5 सेंटीमीटर है, तो आप 4.5 सेंटीमीटर आप यहीं से मेज़र कर लेंगे, चाहे स्केल से भी मेज़र कर सकते हो। अब आप क्या करोगे, P पॉइंट पर रख दोगे और एक आर्क काट दोगे, ये PR की हो जाएगी। इसको R पॉइंट दे देंगे और मेज़रमेंट भी लिख देंगे साथ साथ 4.5 सेंटीमीटर। इस टाइप से इसकी
लाइन को भी हम मिला देंगे आर क्यू को। तो ये यहाँ लिख भी देंगे 120 डिग्री। अब ये ट्रायंगल पी क्यू आर जो है वो बन गई है। इस टाइप से हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो अपने आप ट्राई करके लिख लेंगे। ओके, इस क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बचे हुए 2 एंगल्स भी मेज़र करने हैं, मतलब क्यू एंगल और आर एंगल भी मेज़र करना है। इसको आप डी की हेल्प से मेज़र करोगे। तो एंगल क्यू कैसे मेज़र करोगे, क्यू पॉइंट पर आप अपना डी रखोगे और ये देखो कि ये लाइन किधर जा रही है, ये लाइन जा रही है 30 डिग्री की तरफ। इट मीन्स जो एंगल क्यू है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। ओके, अब आपको एंगल आर फाइंड आउट करना है। इसके लिए आप क्या करोगे, इस टाइप से आप आर पॉइंट पर अपना डी रखोगे। ठीक है, यहाँ देखो आपने ये बिल्कुल जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पर आपका ये कॉर्नर आना चाहिए, यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब आप ये देखोगे ये जो लाइन जा रही है, ये वाली लाइन, ये कौन से एंगल की तरफ जा रही है, 30 डिग्री। यहाँ पर आप जब आप इस साइड से देखते हो लाइन सेगमेंट के लास्ट पॉइंट से, जब आप क्या देख रहे हो, ऊपर वाले एंगल देखते हो, यहाँ पर 30 डिग्री की तरफ लोकेट कर रहा है। इट मीन्स जो आर पॉइंट है वहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का। अब देखिए अभी 30 और 120 इन तीनों एंगल का टोटल जो है बनता है वो 180 डिग्री बनता है। ठीक है, इसके बाद आप लिख लोगे इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसके बाद आप करोगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है आपको कि एक आइसोस्लेस ट्रायंगल ड्रॉ करनी है और इक्वल साइड जो दे रखी है 5.3 सेंटीमीटर दे रखी है और एंगल दे रखा है 55 डिग्री का। तो आपको इसमें कुछ नेमिंग नहीं दे रखी, सिर्फ 5.3 सेंटीमीटर की लेंथ दे रखी। तो हमने ए बी ले लिया और 5.3 की एक लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रॉ कर ली। ओके, इसके बाद आप क्या करोगे, अब आप 55 डिग्री का एंगल बनाओगे। अब 55 डिग्री का जो एंगल है वो कंपास से नहीं बनेगा, ये एंगल आपका प्रोटेक्टर मतलब डी से बनेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि 55 जो है वो 15 की टेबल में डिवाइड नहीं होता। कंपास से वही एंगल ड्रॉ कर सकते हैं जो कि 15 से डिवाइड हो सकते हैं। तो हम इस एंगल को बनाएंगे डी के साथ। हम यहाँ पे पॉइंट लोकेट कर लेंगे और 55 देखेंगे कहाँ आएगा, 50। उसके बाद हम ऊपर से 5 लाइनें और गिन लेंगे। तो ये जो 5th लाइन है ये 5 की होगी। यहाँ पर हम पॉइंट लगा लेंगे और उसके बाद हम ये वाली लाइन सेगमेंट खींच देंगे। ये एंगल जो बनेगा आपका 55 डिग्री का बन जाएगा। यहाँ लिख देंगे 55 डिग्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनानी है तो इसलिए अगर एक साइड 5.3 है तो दूसरी भी 5.3 होगी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 5.3 मेज़र कर लेंगे, नीचे से ही मेज़र कर लेंगे हम ये लाइन सेगमेंट। ये देखो 5.3 मेज़र कर लिया और ए पॉइंट पर रखी और ये आर्क काट दी। ये है आपका सी पॉइंट और ये भी 5.3 सेंटीमीटर है। अब बी और सी को मिला देंगे। ये आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल तैयार हो गई है। इसके बाद आप इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो अपने आप जैसे आपने ड्रॉ किया उसके अकॉर्डिंग लिख लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपने क्या करना है, एक ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ करनी है और ए बी और ए सी जो है सेम मेज़र दे रखे 5.6 सेंटीमीटर और एंगल ए 120 डिग्री। तो मैंने यहाँ पर नीचे ए बी ले लिया 5.6 सेंटीमीटर। अब आप बनाओगे 120 डिग्री का एंगल कंपास की हेल्प से, क्योंकि ये 15 से डिवाइड हो सकता है। तो कंपास से बनाने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लोगे। इसके बाद आप पहली आर्क लगाओगे, ये 60 डिग्री की होती है। फिर 60 के बीच में रख के सेकेंड आर्क लगाओगे, ये 120 की होती है। अब आप इसे क्या करोगे, ए से मिला दो। ओके, अब आपके पास ए बी, इसका मतलब सी पॉइंट यहाँ लोकेट होना चाहिए ट्रायंगल के लिए। तो ए सी जो है वो भी 5.6 सेंटीमीटर है। 5.6 हम यहीं से मेज़र कर लेंगे और ए पॉइंट आप स्केल से भी मेज़र कर सकते हो। ये सी पॉइंट लगा दिया। अब आप क्या करोगे, बी को सी से मिला दो। बी और सी को मिला दिया। ओके, अब इसमें एक चीज़ और दे रखी है कि आपको ड्रॉ करना है ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के, मतलब आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो ए डी होगा और बी सी के ऊपर बनेगा। तो बी सी आपके पास ये है।
अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए आपको मैंने पहले भी बताया था, इसके लिए क्या करना है आपको, जितनी आपकी BC है उसका आधा ले लो, इस लाइन सेगमेंट का आधा ले लो, मान आधा इतना है मान लीजिए, या आप स्केल से भी लाइन मेज़र करके उसका हाफ भी ले सकते हो कि जितनी लाइन है, मान लीजिए ये लाइन हमने मेज़र कर ली, ये लाइन आपकी है अप्रोक्सीमेटली 9.5 के आसपास जाती है, और 9.5 का आधा कितना हो जाएगा, ये आप करके देख लो, 9.5 का आधा हो जाएगा आपका 4.2 या 3 के समथिंग आएगा। तो आप क्या करोगे, 4.2 या 3 से थोड़ी सी ज़्यादा कंपास खोल लोगे। मान लीजिए आपने 4.2 से थोड़ी सी 5 सेंटीमीटर की कंपास खोल ली, थोड़ी सी ज़्यादा कंपास खोल लिया, मतलब आधे से ज़्यादा खोलनी है थोड़ी सी, तो हमने 5 खोल ली, और B पॉइंट पर हमने कंपास रखी, एक आर्क बाहर और एक आर्क अंदर की साइड लगानी है B पॉइंट पर रखकर। अब आपने सेम यही जो आपका जो रेडियस है, जो आपकी कंपास खुली हुई है, उसको आप क्या करोगे, C पॉइंट पर रख लोगे, और इन दोनों आर्क को आपने काट देना है जो आपने अंदर और बाहर लगाई थी। ये आर्क कट नहीं रही है, इसको दोबारा से फिर हम काट लेंगे ऐसे जहाँ तक कटती है। ये देखिए कटी, ठीक है। अब जो अंदर और बाहर का जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट इन दोनों आर्क के बीच का छोटी सी डॉट लगा लो, और स्केल की हेल्प से इसे इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो लाइन है उसको मिला दीजिए। ए से, और ये जो इसको नाम दे देंगे पॉइंट D। तब आपके पास क्या बन गया, AD जो है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर मीन्स क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल है बन जाता है आपके पास। या आप एक तरीका और भी कर सकते हो, आप BC का आधा कर लो, आधे पर पॉइंट लगा लो जहाँ भी लगता है, मतलब इसका हाफ करके, और आप उस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल भी ड्रॉ कर सकते हो, बाहर की तरफ भी ड्रॉ कर सकते हो, या आप इस टाइप से भी कर सकते हो। दोनों टाइप से आपका आंसर ठीक रहेगा। इसके बाद आप इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लीजिएगा, जैसे आपने ऊपर ट्रायंगल्स के लिखे हैं सेम ऐसे ही बनेंगे इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी। आपकी एक्सरसाइज 15.3 कंप्लीट हो गई है, और आपने इसे अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक में बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाना है। ओके, थैंक्स।